हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का ये 35वां लेक्चर है जिसमें एनर्जी मीटर चल रहा है। एनर्जी मीटर का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। यहीं पर एनर्जी मीटर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी मीटर में कितने इरर पाए जाते हैं। सबसे पहला फेज इरर है, दूसरा स्पीड इरर है, और उसके बाद फ्रिक्शन इरर है, क्रीपिंग इरर है, फ्रिक्वेंसी इरर है, टेम्परेचर इरर है, वोल्टेज वेरिएशन है, ठीक है। तो ये वोल्टेज वेरिएशन इसको रहने दीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर इरर तक हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब क्या है कि ये जो फेज इरर होता है, क्या होता है, फेज इरर होता है। ये फेज इरर क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारा शंट मैग्नेट पे क्या होता है, एक हमारा शंट मैग्नेट होता है, ऐसे से होता है, शंट मैग्नेट होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा शंट मैग्नेट होता है। तो इसके ऊपर एक कॉइल लपेटी होती है, ये कॉइल लपेटी होती है। तो ये क्या है, पोटेंशियल कॉइल होती है। तो ये जो हमारी कॉइल होती है ये पूर्ण रूप से प्योरली इंडक्टिव नहीं होती है, ये प्योरली इंडक्टिव नहीं होती है, ठीक है। तो प्योरली इंडक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यही कारण है कि वोल्टेज से जो हमारा इसमें जो करंट फ्लो होती है ISH, या फिर क्या होगा, फ्लक्स FISH। तो वोल्टेज से ये फ्लक्स 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पे नहीं होता है। जैसे हमारा वोल्टेज हुआ तो फ्लक्स हमारा कुछ इतने डिग्री पर FISH क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही प्योरली इंडक्टिव कॉइल होती तो ये 90 डिग्री क्या करने लगता, FISH हमारा क्या करता, लैग करता। तो 90 डिग्री लैग कराना है हमें क्या कराना है, 90 डिग्री लैग कराना है। तो यही एक प्रकार का क्या है, इरर है। यही एक प्रकार का क्या है, जैसे FISH यहाँ पे होना चाहिए लेकिन FISH हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्यों है, क्योंकि ये पोटेंशियल कॉइल जो है प्योरली इंडक्टिव नहीं होती है, कुछ न कुछ इसमें रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी होती है। यही कारण है कि पूर्ण रूप से 90 डिग्री न लैग करके वो 90 डिग्री से कम एंगल पे क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। तो इसी को फेज इरर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, फेज इरर, क्योंकि ये FISH इस पोजीशन पे नहीं बल्कि इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो यही इस पोजीशन पे FISH को इस पोजीशन पे लाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक शेडिंग कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शेडिंग कॉइल। तो ये जो शेडिंग कॉइल होती है, ये शेडिंग कॉइल इस FISH को वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करा देती है, लैग करा देती है। तो जब वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करा देगी तो हमारा जो फेज इरर होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फेज इरर को कंपनसेट करने के लिए हम शेडिंग कॉइल का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस शेडिंग कॉइल के जो है कुछ नाम है। ये हमारा शेडिंग कॉइल है। शेडिंग कॉइल को लैग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। लैग कॉइल इसलिए बोलेंगे क्योंकि FISH को 90 डिग्री लैग करा रहा है। इसे पावर फैक्टर कंपनसेटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा इरर क्या है आपका, स्पीड इरर है। दूसरा इरर क्या है आपका, स्पीड इरर है। जैसे हमारा मान लीजिए कभी कभार स्पीड डिस्क का कम हो जाता है और स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में इस इरर को हम कैसे कम करेंगे, क्योंकि इरर यहाँ पे ज़्यादा होने पर भी इरर होगा, कम होने पर भी इरर होगा, ठीक है। तो जो हमारा मीटर का स्पीड होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप पढ़े हैं कि स्पीड इरर कब नहीं होगा। तो स्पीड इरर को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक मैग्नेट का यूज करते हैं। तो स्पीड जानते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस। आप पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम की डिस्क है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम आपको इसको पढ़ा दिए हैं। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम की डिस्क है। एक साइड नॉर्थ है, एक साइड क्या है, साउथ है। इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, D है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस अगर क्या हो रहा है, बढ़, देखिए अगर मान लीजिए स्पीड हमारा बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। मतलब क्या है कि इसके बीच की डिस्टेंस को कम कर देंगे। तो जब कम हो जाएगा तो स्पीड, ध्यान से देखिए एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस आपका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो स्पीड कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि जैसे मान लीजिए स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्पीड को हमें क्या, देखिए स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ रहा है तो स्पीड को हमें क्या करना है, कम करना है। तो जब स्पीड को कम करेंगे तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेट को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। जब मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। तो डिस्टेंस अगर बढ़ा दें तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यदि स्पीड कम हो रही है,
यदि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा करना है। तो जब स्पीड ज़्यादा करना है तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब डिस्क की स्पीड जो है हमारी कम हो रही है तो इस जो परमानेंट मैग्नेट को, जो ब्रेक मैग्नेट है, इसको इस पॉइंट के और नज़दीक ले जाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि स्पीड एरर को ख़त्म करने के लिए हम ब्रेक मैग्नेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्रेक मैग्नेट को आगे पीछे करके हम स्पीड एरर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो 2 एरर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये 2 एरर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब तीसरी बात क्या आती है, फ्रिक्शन एरर आती है। फ्रिक्शन एरर, जैसे मान लीजिए अब स्पिंडल बियरिंग पर है तो बियरिंग के माध्यम से भी फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन हो जाता है, समझ में आया। तो फ्रिक्शन एरर को कम कर, देखिए फ्रिक्शन एरर अगर डेवलप होगा ज़्यादा तो फ्रिक्शन एरर की वजह से स्पीड एरर भी आता है। फ्रिक्शन एरर की वजह से क्या आता है, स्पीड एरर भी आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो फ्रिक्शन एरर है इसे कम करने के लिए शंट मैग्नेट होता है। आपको पता होगा कि शंट मैग्नेट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, शंट मैग्नेट होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल लगाई जाती है। यहाँ पे क्या लगाई जाती है, एक शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाई जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल। तो ये जो कॉइल है सिंगल टर्न की कॉइल है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स डेवलप करेगा, ये देखिए ड्राइविंग टार्क का फार्मूला क्या होता है, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एस एच और फाई एस ई, और साइन आपका क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हमारा शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल है, ये इसी डायरेक्शन में फ्लक्स डेवलप करता है। मतलब जो फ्लक्स का डायरेक्शन फाई एस एच का होता है, मान लीजिए फाई एस एच का फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है, नीचे की तरफ है। तो ये वाली जो कॉइल फ्लक्स डेवलप करती है उसका भी डायरेक्शन क्या होता है, नीचे होता है। समझ में आया। मान लीजिए ये वाला फाई 1 डेवलप किया और ये वाला क्या किया, फाई 2 डेवलप किया, तो दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा और फाई एस एच भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये तीनों फ्लक्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो फाई एस एच प्लस फाई 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, फाई 2, ये आपका टोटल फ्लक्स हो गया। तो आप इस टार्क के फार्मूले में क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए यहाँ पे फाई एस एच था, लेकिन फाई एस एच में फाई 1 प्लस फाई 2 क्या हो गया, जुड़ गया। तो जब जुड़ गया तो इसका मतलब इसका मान फाई का मान और बढ़ गया, तो ड्राइविंग टार्क भी और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो फ्रिक्शन एरर, देखिए फ्रिक्शन एरर के कारण स्पीड थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन एरर के कारण स्पीड थोड़ा कम होगा। तो उस कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल के माध्यम से 2 फ्लक्स डेवलप किए जाते हैं और वो दोनों फ्लक्स जो है शंट फ्लक्स के डायरेक्शन में ही होते हैं। तो फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ड्राइविंग टार्क बढ़ जाएगा। जब ड्राइविंग टार्क बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन एरर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एरर को आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो किसके द्वारा खत्म कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल के माध्यम से फ्रिक्शन एरर को आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर क्या आता है, अगला नंबर आपका क्रीपिंग एरर आता है। क्रीपिंग एरर का मतलब है कि एनर्जी मीटर नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, बहुत स्लो मोशन में गति करता है। देखिए नो लोड है तो नो लोड का मतलब है कि लोड करंट 0 होगी। तो लोड करंट अगर 0 है तो इसका मतलब सीरीज करंट का मान भी क्या होगा, 0। मतलब सीरीज कॉइल में किसी भी प्रकार की कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल कॉइल है वो सप्लाई से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल सप्लाई से जुड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में भी हमारे एनर्जी मीटर की डिस्क क्या कर रही है, मूव कर रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट है इसमें कुछ न कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है और बाहर का जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से ये डिस्क हमारी क्या करने लगती है, घूमने लगती है। तो डिस्क हमारी घूमनी नहीं चाहिए, डिस्क हमारी घूमनी नहीं चाहिए, नहीं तो नो लोड की कंडीशन में भी जब घूमेगी तो भाई लोड तो आप दिए ही नहीं है, लेकिन फिर भी चक्कर चल रहा है। तो जब चक्कर चल रहा है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी की संख्या भी, एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब यूनिट ज़्यादा गिरेगा। तो नो लोड की कंडीशन में क्या होता है,
नो लोड की कंडीशन में जो है हमारी एल्यूमिनियम की जो डिस्क होती है बहुत स्लो मोशन में क्या करती है, गति करती है। जबकि नो लोड है तो लोड करंट 0 होगा और सीरीज करंट का मान भी क्या होगा, 0 होगा। सीरीज फील्ड एक्साइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल जो है एक्साइटेड है। तो सीरीज कॉइल मतलब सीरीज मैग्नेट में क्या होता है, कुछ न कुछ रेडिजुअल मैग्नेटिज्म होने की वजह से शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स की वजह से जो है, क्योंकि सीरीज मैग्नेटाइज नहीं है, क्योंकि सीरीज करंट का मान क्या है, 0 है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ रेडिजुअल मैग्नेटिज्म होगा और कुछ बाहर का एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रभाव को खत्म करने के लिए हम डिस्क के ऊपर क्या काम करते हैं कि डायमेट्रिकली मतलब एक दूसरे से, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा डिस्क है, तो यहाँ पर और यहाँ पर हम 180 डिग्री के कोण पर क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। ठीक है, जब 180 डिग्री पर होल कर देते हैं तो अब ये जो होल है ये जा करके शंट मैग्नेट के नीचे जैसे ही पहुँचेगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तुरंत ये हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो स्पीड यहीं से मतलब क्या कहा है, घूमना ये क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो क्रीपिंग एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रीपिंग एरर किस पे डेवलप होता है, नो लोड की कंडीशन में डेवलप होता है या बहुत कम लोड हो या फिर नो लोड हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्रीपिंग एरर क्या होता है, डेवलप होता है। तो क्रीपिंग एरर को ख़त्म करने के लिए हम एल्यूमिनियम की डिस्क पर डायमेट्रिकली या फिर 180 डिग्री के एंगल पर जो है हम होल कर देते हैं। और जैसे ही घूम करके एक होल शंट मैग्नेट के नीचे जाता है तो तुरंत वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो घूमना बंद कर देती है तो क्रीपिंग एरर डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रीपिंग एरर है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो जो लोग नोट्स खरीदेंगे उस नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है, हालांकि एरर तो हम सारे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और आने वाले समय में जेईई के लिए भी एनर्जी मीटर में इससे ज़्यादा और कुछ आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना मैं मेजरमेंट पढ़ा दे रहा हूँ, एनर्जी मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, पीएमएमसी हो गया, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन चारों में मैं जितना आपको पढ़ा दिया हूँ इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। जेईई के एग्ज़ाम में भी और आपके डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आया? बाद में आपको पेपर भी दे देंगे और उस पेपर को पढ़ के जाइएगा, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उसमें होंगे लेकिन हम सारे टॉपिक आपको बता देंगे कि क्या क्या पढ़ के जाइए। एक चीज़ पेपर देते वक्त ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी हेडिंग डलाई गई है वो इंग्लिश में हेडिंग डाली गई है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे हम मूविंग आयरन हम कर रहे हैं मूविंग आयरन, तो वहाँ पर लिखा होगा चल लोह यंत्र। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी पेपर दीजिए तो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन दोनों को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फ्रीक्वेंसी कोई भी, अब यहाँ पर जो एनर्जी मीटर हमारे इंडिया में बनाया जाता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी घट जाए बढ़ जाए तो रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि यक्स बराबर होता है ओमेगा इंटू यल और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इंटू यल। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो यक्स हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से एरर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमेशा 50 हर्ट्ज ही रखिए। वैसे तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है ±3% फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वेरिएशन होता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इतना वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है, टेम्परेचर एरर है। अगर टेम्परेचर एरर की बात करें तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि देखिए अब यहाँ पर हमारा जो एनर्जी मीटर है वो शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट से बना है, और दूसरा इसमें ब्रेक मैग्नेट भी यूज किया गया है, और तीसरा क्या है कि इसमें कॉइल भी लपेटी गई है, पोटेंशियल कॉइल और सीरीज कॉइल। सबसे पहले अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीरीज कॉइल का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, या कम हो रहा है तो कम हो जाएगा। कम हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, एरर होगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब प्लस क्या है, एल्यूमिनियम की डिस्क का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तीसरी बात यह है कि टेम्परेचर के कारण जो है हमारा जो ब्रेक मैग्नेट होता है वो तो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर का मैग्नेटिज्म के गुण क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। ठीक है,
तो टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए मीटर को हम इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि उसमें जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें एनर्जी मीटर जिन चीज़ों से बनाई गई हैं वो सारी चीज़ें टेम्परेचर पर बहुत प्रभावित नहीं होती हैं। समझ में आया? जैसे कि कंडक्टर हो गया तो कंडक्टर ऐसा यूज करेंगे कि जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लगभग क्या हो, 0 हो। समझ में आया? तो कुछ इस टाइप का। तो जिसका अल्फा कम हो, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस बहुत कम क्या हो, चेंज हो। तो अब जो ब्रेक मैग्नेट है उसको भी इस तरीके के मटेरियल का यूज करते हैं जो इसका टेम्परेचर पर बहुत कम ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे एल्निको हो गया, एल्निको वगैरह का हम परमानेंट मैग्नेट बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो साथियों, एनर्जी मीटर जो है चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।